आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी IQ पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया, ये रिपोर्ट जो है ये अब रिलीज कर दी गई है। वेंकैया नायडू ने इसको रिलीज किया है, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। स्टाफ पे मैं आ गया हूँ, मुझे फॉलो करिए। आप 1 साल से बोल रहे थे, ट्विटर पे भी हूँ। साथ ही साथ यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। देखो, ये जो रिपोर्ट है स्टेट ऑफ द यंग चाइल्ड अब समझते हो ना, 0 से 6 साल, 6 साल तक के बच्चों की रिपोर्ट यहाँ पे रिलीज की गई है। किसने रिलीज की है? मोबाइल क्रशेस। क्रश पता है ना क्या होता है? क्रश, अगर आप बच्चों को संभाल नहीं सकते तो क्रशेस में छोड़ दीजिए। तो मोबाइल क्रशेस की बात करें तो ये चाइल्डहुड केयर देता है, अर्ली चाइल्डहुड केयर। 6 साल के बच्चों को ये क्रशेस संभालता है। और सबसे अच्छी बात है, ये कंस्ट्रक्शन साइट्स और सम सेटलमेंट्स में है। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब वहां पे ये अपनी सर्विसेज देता है जो अंडर डेवलप्ड हैं। अब अमीरों का क्या है, उनके पास पैसा है, वो तो बढ़िया से बढ़िया सर्विस, मतलब बढ़िया से बढ़िया सर्विस लेंगे अपने बच्चों को। उनके पास इतना टाइम नहीं होता है तो बच्चों को अच्छे क्रशेज में भेजेंगे। लेकिन कई बार ऐसे परिवार होते हैं, अब जैसे गरीब परिवार है, अब माँ भी काम करने जा रही है, पिताजी भी काम करने जा रहे हैं, तो बच्चों को भी वो साथ लेके जाते हैं। तो इन अंडर डेवलप्ड एरियाज में काम करते हैं, जो क्रशेज हैं वहां पे छोड़ दो। तो मोबाइल क्रशेज जो हैं, इट वर्क्स इन द डेवलपमेंट बाय इंश्योरिंग क्रश सर्विसेज एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड स्लम सेटलमेंट्स। पे बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स एंड यंग चाइल्ड एनवायरमेंटल इंडेक्स, ये इस रिपोर्ट का पार्ट है। एनवायरमेंट का क्या असर पड़ता है चिल्ड्रंस पे, ये भी बताया गया है। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, ये जो रिपोर्ट है ये 0 से 1 तक, ये जो मार्किंग है, ये जो स्केल है, ये 0 से 1 तक का है। अब आपको बता दूं कि ये 2 बार 2005 से लेकर 2006 और 2015 से लेकर 2016 तक, ये जो इंडेक्स है इसको 2 टाइम पीरियड्स के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक, तो 2005 और 2006 में हमारा जो 0 से 1 तक का स्केल है, इसमें जो हमारा स्कोर था 0.443 था। 2005 से 2006 वाले में बता रहा हूं। अभी यानी कि 2015 से 2016 वाले में हमारा जो स्कोर है वो 0.585 था। ये भारत का स्कोर था, बहुत अच्छा नहीं है, एवरेज है। अब 2015 से 16 में जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, केरल, गोवा, त्रिपुरा। बॉटम 3 स्टेट्स कौन सी है? झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। अब आप बोलेंगे ये तो सर आपने रैंकिंग्स बता दी, लेकिन हमको ये तो बताइए, ये अच्छा, ये जो एनजीओ है ना, 50 साल पुराना है, द हिंदू का आर्टिकल है बेसिकली। रैंकिंग्स तो हमने बता दी, स्कोर भी बता दिया। अब आप बोलेंगे सर इसके पैरामीटर्स क्या है, तो फटाक से हम पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। देखो, ये जो पूरी रिपोर्ट है ये है किस बारे में? ये छोटे बच्चों के बारे में है। 0 से 6 साल तक, मतलब 6 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं उसको मेजर करता है। अब क्या क्या पैरामीटर्स हैं? उनकी हेल्थ कैसी है, उनका न्यूट्रिशन कैसा है, उनकी ग्रोथ कैसी हो रही है। उसके बाद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैंने मैरिज पे एक लेक्चर लिया था, अभी जो मैरिज की एज है इसको बढ़ाने की बात चल रही है। मैंने उसमें मोर्टेलिटी रेट्स के बारे में बहुत अच्छे से आपको समझाया था। मोर्टेलिटी मतलब क्या? डेथ। इन्फेंट मतलब क्या? नवजात। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में देखते हैं किसको कितना याद है। कमेंट बॉक्स में मुझे फटाक से डिफाइन करो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग एंड नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल, ये सारे इंडिकेटर्स थे। और इसने किसको मेजर किया? हेल्थ कैसी है बच्चों की, न्यूट्रिशन कैसा है और ग्रोथ कैसी है। और इंडिकेटर्स क्या थे? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग एंड नेट अटेंडेंस एट द प्राइमरी स्कूल लेवल। समझ गए? उसी में एक एनवायरमेंटल इंडेक्स भी आता है। एनवायरमेंट इंडेक्स की बात करें तो यह बताता है बच्चों पे एनवायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है। ठीक है, तो बच्चों पे एनवायरमेंट का क्या असर पड़ रहा है। और ये वाला जो इंडिकेटर है, देखो मैंने बताया ना कि यहां पे 2 इंडेक्स थे। एक तो इंडेक्स है आपका कि यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स, अभी मैंने जो आपको बताया, ये यंग चाइल्ड आउटकम, इनकी हेल्थ को, ग्रोथ को देखेगा। दूसरा यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स है कि पर्यावरण पे, इकोलॉजी, एनवायरमेंट का बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है। अब उसके इंडिकेटर्स क्या है, एनाबलर्स क्या है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो पॉवर्टी एलिविएशन, प्राइमरी हेल्थ केयर कितना अच्छा है, एजुकेशन लेवल्स, सेफ वाटर सप्लाई और जेंडर इक्विटी, ये इसके एनाबलर्स हैं। 5 पॉलिसी एनाबलर्स जो कि चाइल्ड वेलबींग को अफेक्ट करते हैं। समझ गए?
तो एनवायरमेंट एनाबलर्स में ये 5 पॉलिसी एनाबलर्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं, केरल, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश ने एनवायरमेंट इंडेक्स, ये दूसरे वाले यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स को टॉप किया है। केरल दोनों में ही टॉप पे है, एनवायरमेंट इंडेक्स में भी केरल टॉप पे है और ऐसे भी केरल टॉप पे है, मतलब ये जो यंग चाइल्ड रिपोर्ट है, मतलब केरल ने बेसिकली टॉप किया है। फिर आपका गोवा आता है, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये टॉप 5 पोजीशंस हैं। अब दोस्तों ओवरऑल इंडिया का स्कोर जो है, अगर अभी बात करें, 0.672 है, ठीक है। 8 स्टेट जो हैं उनका एवरेज स्कोर से बिलो है। हमारा 0.672 ओवरऑल इंडिया का स्कोर है, ठीक है। तो 8 स्टेट जो हैं उनका इस एवरेज स्कोर से बिलो है। समझ गए ना कि एनवायरमेंट में ये 5 स्टेट हैं और ये जो यंग वाले में, ठीक है, जो चाइल्ड रिपोर्ट है, ठीक है, ये वाले, इसमें यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स में केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु और मिजोरम, ये 5 ने टॉप किया है, ठीक है। तो इनका जो स्कोर है वो अच्छा खासा है। इसको प्रेसिडेंट वेंकैया, जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया था, ठीक है। फ्राइडे को लॉन्च किया था। मैं थोड़ा सा लेट लेक्चर ला रहा हूं और ये सब चलिए मैं आपको बता ही चुका हूं। अच्छा ठीक है, 8 स्टेट्स जो जिनका हमारा जो एवरेज स्कोर है उससे बिलो है स्कोर, वो कौन कौन से हैं? आसाम, मेघालय, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो इन स्टेट्स को काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके बाद यहां पे एक्सपेंसेस की बात की गई है कि खर्चा कितना हो रहा है। आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी ना, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 रिपोर्ट है, यंग चाइल्ड आउटकम्स इंडेक्स, यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स। यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स की बात करें तो आप देख सकते हैं ये पैरामीटर्स हैं और केरल, गोवा, त्रिपुरा, तमिलनाडु, मिजोरम ने टॉप किया है। यंग एनवायरमेंट इंडेक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, ये 5 स्टेट हैं, इन्होंने टॉप किया है और ये 5 पॉलिसी एनाबलर्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं, बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक्सपेंसेस की बात की गई है कि भारत जो है एक बच्चे के ऊपर 2018-2019 में 1723 रुपए खर्च करता है। तो इसको बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। सिर्फ 1723 रुपए भारत खर्च करता है एक बच्चे पे, 6 साल तक के जो बच्चे होते हैं उसकी न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन पे। आपको लगता है 1723 रुपए में काम चलने वाला है? बजटरी एलोकेशन ज्यादा है नहीं। हालांकि बजटरी एलोकेशन जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज होता है ईयरली बेसिस की बात करें तो। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, जो इस विभाग को देखती है, ईयरली बेसिस पे ये इंक्रीज करते हैं। और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस स्कीम। चलो फटाक से इसके बारे में बताओ, आईसीडीएस के बारे में। 2 सवाल हैं। सवाल आजकल मैं पूछ नहीं रहा हूं, सब कुछ खुद ही बता देता हूं, तो आज से मैं थोड़ा सा सवाल भी पूछूंगा आपसे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। एडिशनल फंड भी लोकेट किए गए हैं बट स्टिल ये बहुत कम है। अब देखो 6 साल के बच्चों तक की पॉपुलेशन 158.8 मिलियन है, ठीक है, दिख रहा है आपको? 158.8 मिलियन मतलब 16 करोड़ के आसपास, ठीक है। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, 10 मिलियन इज इक्वल टू 1 करोड़। तो 100 मिलियन कितने होंगे? 10 करोड़। और 50 मिलियन कितने होंगे? 5 करोड़। तो अगर 158.8 मिलियन की बात करें तो 16 करोड़ के आसपास 6 साल तक के बच्चे हैं। उसमें से खाली आधों को आईसीडीएस कवर करता है। तो पहली बात तो आईसीडीएस को अपनी कवरेज बढ़ाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं थोड़ा सा आपको आईसीडीएस के बारे में बता देता हूं क्योंकि यहां पे बार बार आईसीडीएस का नाम आ रहा है, वरना फिर लेक्चर जो है वो थोड़ा सा अधूरा सा रह जाएगा। आईसीडीएस 1975 में इसका जन्म होता है। आईसीडीएस बेसिकली एक अम्ब्रेला है, ठीक है ना। ये बेसिकली मैल न्यूट्रिशन को टारगेट करता है, समझ गए। इसके अंदर नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी 1993, मिड डे मील स्कीम 1995, ये सब आता है, ठीक है। तो आईसीडीएस एक्चुअली नाम ही है ना, देखिए, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। तो जितनी भी चाइल्ड स्कीम आती है वो सब इसी में ही होती है। तो एक अम्ब्रेला है ये। 1975 में, 1975 में इसको लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान, ठीक है। तो आईसीडीएस जो है 16 करोड़ में से खाली 7 करोड़ बच्चों को ही कवर करता है। तो पहली बात तो इसको बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है ना। उसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। आईसीडीएस के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, पोषण अभियान जो है ये चलाया जाता है। फिर उसके बाद अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आपने देखा, उसमें मिड डे मील स्कीम को और ज्यादा ब्रॉड किया गया है। इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना है, हमारी जो न्यूट्रिशन पॉलिसी है वो 1993 से लगातार चलती आ रही है। बट स्टिल दोस्तों हमको अपने बच्चों के लिए और ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।